गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो पास के एक गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक आदमी बाहर आया। गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने सोचा कि आज की रात इसी गांव में रुक जाते हैं। क्या हम आज की रात आपके यहाँ आपके साथ रुक सकते हैं? आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है। गुरुजी ने उससे पूछा कि भाई, आप काम क्या करते हो? वह आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ज़मीन तो बहुत है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मेरी ज़मीन किसी काम की नहीं, मेरी ज़मीन बंजर है। इस ज़मीन पर फसल उगाना बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? वह आदमी बोला, मेरे पास एक भैंस है जिसका दूध बेचकर मेरे घर का गुजारा चलता है। इतना सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की भैंस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, उस आदमी की भैंस को लेकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उस आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस के दूध से चलती थी। गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उस बात को तकरीबन 10 साल बीत जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो भी एक बहुत बड़ा संत बन जाता है। एक दिन उन्हें उस आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि जहां उस आदमी का झोपड़ा था वहां एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है और महल के आसपास जो जमीन होती है वहां फल और फूलों के बगीचे होते हैं। तभी उस घर के अंदर से उसका मालिक निकलता है। शिष्य उसे देखते ही पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी भी उसे पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत की और अच्छी फसल निकलने लगी और आज मैं इस गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए। उसे अपने गुरु की बात अब समझ आ गई थी और वह बहुत रोने लगा। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास बहुत सारे साधन भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और हमारे अंदर बहुत सी प्रतिभा भी छुपी होती है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो आपकी सोसाइटी, परिवार, दोस्त मित्र या आपकी जॉब भी हो सकती है। देखिए, आपके पास भी भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो दोस्तों, अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानो और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। धन्यवाद।